सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। मैं संदीप कुमार राय, कक्षा 7 का हिंदी अध्यापक आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आप लोग सब कैसे हैं? बहुत बहुत मुबारक, आप लोग कक्षा 7 में पहुँचे कक्षा 6 से। तो अब से मैं आप लोगों का हिंदी कक्षा में जो भी असुविधाएं हैं उसका भरपूर मैं प्रयास करूंगा ताकि आप लोगों की असुविधाओं को मैं दूर कर सकूं। और मैं भी चाहता हूं कि आप लोग विषय की तरफ थोड़ा ध्यान दें, पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। जो भी परिस्थितियां हमारे आसपास चल रही हैं हम जानते हैं उसके बारे में, मगर फिर भी हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने परिवार को सुरक्षित रखना है और अपने विषय की तरफ, अपने अध्ययन की तरफ हमें पूरा मन लगाकर उसका पालन करना है, उसको पढ़ना है। तो हम जानते हैं कि हिंदी में पहला जो पाठ होता है वो भाषा के ऊपर ही होता है। पिछले साल भी आप लोग पढ़े हैं, इस साल भी वही है, भाषा विचार हम लोगों का पहला पाठ। उसी के ऊपर मैं आज ये कक्षा में आप लोगों को कुछ बातें समझाने की कोशिश करूँगा और आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा फिर से कि भाषा के बारे में हम लोग क्या क्या जानते हैं, क्या क्या समझते हैं। पिछले साल भी हम लोगों ने पढ़ा है, फिर से हम लोगों को थोड़ा उसी को पुनर्अध्ययन करना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की कक्षा, जिसका विषय है भाषा विचार। तो हम लोग देख पा रहे हैं बोर्ड में, आप लोग सभी देख पा रहे हैं, यहाँ पर दिया गया है भाषा का अर्थ। भाषा का अर्थ क्या है? यह वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। ठीक है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, पढ़कर, लिखकर अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। अगला विषय, अगला ये इसका भाग है भाषा के रूप। भाषा के रूप में हम जानते हैं दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब एक व्यक्ति बोलकर तथा दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है। फिर से मैं कहना चाहता हूँ, जब एक व्यक्ति बोलकर तथा दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है। दूसरा भाग भाषा के रूप में, दूसरा भाग है लिखित भाषा। लिखित भाषा एक व्यक्ति लिखकर, जब एक व्यक्ति लिखकर अपने बात को समझाता है तथा दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसे समझता है। फिर से मैं बता रहा हूँ, जब एक व्यक्ति लिखकर अपनी बात को समझाता है तथा दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसे समझता है, उसे कहते हैं लिखित भाषा। मौखिक भाषा के अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो इसका उदाहरण हो सकता है कविता, पत्र। पत्र आएगा इसमें लिखित भाषा में, पत्र आएगा लिखित भाषा में, और कविता वाचन आएगा मौखिक भाषा में। समाचार बोलना, समाचार वाचन भी मौखिक भाषा में जाएगा। लिखित में समाचार पढ़ना वो भी हो सकता है। अगला है मातृभाषा। जो भाषा बालक अपने परिवार से सीखता है वह मातृभाषा कहलाती है। बचपन में जब बच्चा अपने माँ से जो भाषा सीखता है, सबसे पहले जो भाषा वो सीखता है अपने माँ से, उसे हम कहते हैं मातृभाषा। जैसे किसी की बंगाली हो सकती है, किसी की हिंदी हो सकती है, किसी की भोजपुरी हो सकती है, किसी की मैथिली हो सकती है, पंजाबी हो सकती है। जो जहाँ पर रहता है, जिसका जन्म जहाँ पर हुआ है, उसी के अनुसार उसकी वो भाषा तैयार होती है, वो उसी को लेकर बड़ा होता है। आगे चल के दूसरी भाषाएं भी
वो सीखता है, परंतु सबसे पहले उसकी अपनी जो भाषा है वो है उसकी मातृभाषा, माँ से सीखी। अगला विषय है राष्ट्रभाषा, जो भाषा देश के अधिकतर निवासियों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। हम इस देश में रहते हैं, भारत देश, और हम जानते हैं कि यहाँ पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग भाषाएं चलती है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं हैं। तो राष्ट्रभाषा क्या है? जो जिस भाषा को अधिकतर लोग, देश के अधिकतर लोग रहने वाले जो निवासी हैं उसका प्रयोग करते हैं, बोलचाल में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं अपनी बातों को समझाने के लिए, दूसरों से समझने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वही उस देश की राष्ट्रभाषा होती है। अगला विषय है बोली और भाषा में अंतर। बोली और भाषा, जैसे किसी गांव में अगर हम जाएं तो वहाँ पर जो बात करते हैं लोग उसको बोली कहते हैं, गांव की जो भाषा होती है उसको हम बोली कहते हैं। और अगर हम बड़े क्षेत्र में जाएं, शहरों में जाएं, तो वहाँ पर भाषा। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। किसी छोटे क्षेत्र जैसे किसी गांव में बोली का प्रयोग होता है, ठीक है। वहीं दूसरी ओर किसी बड़े क्षेत्र जैसे किसी शहर में भाषा का प्रयोग होता है। तो छोटे क्षेत्र में, गांव, कस्बे, ऐसे जगहों पर बोली का प्रयोग होता है, और बड़े जगहों पर, बड़े शहरों में वहाँ पे भाषा का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे हिंदी की कुछ बोलियाँ हैं, अवधी, ब्रजभाषा, फिर और भी हैं, मगही, मैथिली, भोजपुरी, ये सब बोलियाँ हैं। और भाषा तो हम लोग जानते हैं, हिंदी, बंगाली, उड़िया, संथाली, फिर मराठी, इस तरह से। भाषा का अल्प विकसित रूप बोली कहलाता है। जो विकसित नहीं हुआ, जो भाषा विकसित नहीं हो पाई, वही बोली है। वहीं दूसरी ओर भाषा बोली का विकसित रूप होती है, और भाषा जो है वो बोली का विकसित रूप होती है। ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। आगे हम क्या देखेंगे? हिंदी भाषा का महत्व। इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा कुछ बताना चाहता हूँ। हिंदी भाषा का महत्व, इसका अर्थ मतलब ये है कि हिंदी भाषा किस प्रकार से देश विदेश में चलती है और किस प्रकार से इसने अपना महत्व तैयार किया। हिंदी भाषा 78 करोड़ से भी अधिक भारतीयों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। 78 मतलब 78, 78 करोड़ से भी अधिक लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। यह मुख्य रूप से हमारे देश में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार आदि में प्रयोग की जाती है। फिजी, सूरीनाम, त्रिनिदाद, मलेशिया आदि देशों में भी हिंदी बोली जाती है। ये विदेशों में उसकी बात कर रहा हूँ, विदेश में, इन देशों में भी हिंदी बोली जाती है। आज विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी का दूसरा स्थान है। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो आज हिंदी का स्थान दूसरा है विदेश में। विदेशी फिल्मों का हिंदी में अनुवाद किया जाना इसके महत्व को दर्शाता है। हम कई बार देखते हैं कि विदेशी फिल्में, हॉलीवुड जैसे कि विदेश में है, वहाँ की फिल्में जब हमारे देश में आती हैं तो उसका हिंदी में अनुवाद होता है। ये भी बहुत बड़ी एक बात है कि हिंदी भाषा का प्रभाव इतना ज़्यादा है कि उन फिल्मों का हिंदी में अनुवाद होता है। 14 सितंबर 1949 1949 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार की गई और केंद्रीय सरकार के कामकाज के लिए अनिवार्य घोषित की गई। 10 जनवरी को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है।
14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। हम जानते हैं हमारे विद्यालय में हिंदी दिवस भी मनाया जाता है और हम लोग बहुत ही उत्साह के साथ उस दिन का पालन करते हैं। हिंदी विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक भाषा है जो बोलने और लिखने में समान है। हिंदी भारत के साथ फिजी देश की राजभाषा भी है। तो ठीक है, आज हमने पहले पाठ के बारे में जाना समझा, भाषा विचार। अगले दिन मैं फिर से इसी का दूसरा भाग प्रस्तुत करूंगा आप लोगों के सामने। ये पहला भाग था, भाग 1 था। इसका दूसरा भाग मैं अगले दिन पेश करूंगा, आपके सम्मुख रखूंगा। और जो मैंने चीज़ें आज समझाई, आप लोगों को बताई, वो अपने कॉपियों में आप लोग नोट कर लीजिएगा। हो सके तो सब लिख लीजिएगा, जितना हो सके आप लोग इसको पढ़िए। अपनी 2 कॉपियाँ बनाइए, एक लिटरेचर एक लैंग्वेज, जैसा चलता है वैसे ही उसी प्रकार से हमारी 2 कॉपियाँ होती हैं। लिटरेचर का काम लिटरेचर कॉपी में और ग्रामर मतलब व्याकरण का काम व्याकरण की कॉपी में। तो आज हमने व्याकरण किया। मुझे पता है कि पांडे सर ने पहला चैप्टर लिटरेचर का दे दिया है, तो आज हम इस पाठ को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर अगले दिन आप लोगों से मुलाकात हो, ठीक है।